विधायक जी, कल से एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है। ये जी। पूरा प्रकरण क्या था कि आपने माइक छीना अचानक जो है? 2 तारीख को जिस दिन दशहरा था, विजयदशमी का कार्यक्रम था, ये कहाँ का उसी कार्यक्रम था विधायक जी? ये हमारे विधानसभा में करौंदी कला ब्लॉक, वहाँ अमरे अमरे मऊ है एक बौद्ध विहार करके, जहाँ पर हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना और गौतम बुद्ध जी की मूर्ति की स्थापना की है। जी, तो जी। वहाँ पे हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया, तो उसमें मैं भी मुख्य अतिथि था। जी। उसमें पूर्व विधायक भी थे, तो उसमें कुछ प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया था। जी। तो चूंकि उस दिन हम लोग को रामभद्राचार्य जी की कथा 11 तारीख से विजितवा धाम एक है, जहाँ पर कालनेम राक्षस का वध जी। जी। बजरंग बली ने किया, तो वहां पर रथ निकालने के बाद चला गया मैं 1-2 बजे। जी। और भाई जब जिस विषय पर अशोक धम का होता उस विषय पर रखो और मैं बैठा, उसके बाद ये बोलना शुरू किया। मुझे क्या मतलब, भाई आप विषय रखो, लेकिन आपने पहले में तो मनवाद पे टीका टिप्पणी कर दी, उसके बाद फिर आपने भगवान को अब टेलीफोन में नहीं, ऐसे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। तो भाई जी। राजनीति लगे, लेकिन अब आप इस तरीके से हमारे समाज को, खासकर मैं जिस समाज, भाई हमारा मैं तो गर्व से कहता हूँ हिंदू और जिस समाज से, दलित समाज से आता हूँ, लेकिन इसका मतलब थोड़ी नहीं कि हमारे साधु संतों को, भगवान को, जिससे हमारी पहचान है देश को, तो आप उसको गाली दोगे? भाई ऐसे थोड़ी नहीं बर्दाश्त होगा। आप अच्छा अगर विषय आप जी। जी, जिसने गाली दी थी विधायक जी, ये कौन थे? एक श्यामलाल करके है, मुझे जानकारी मिली है, ये एमजीएस करके स्कूल, वहां पर एक कोई पर्सनल वो चलाते हैं, टीचर भी हैं जी। जी। ये। हाँ, बाद में पता चला, मैं पूरा डिटेल निकाला, बाद में पता चला कि ये इनका कार्य ही यही होता है कि अनुसूचित हमारे दलित बस्तियों, सेवा बस्तियों में जा जा करके एक उनका ब्रेन वॉश करने का काम मुझे पता चला। हमने कहा भाई ऐसे तथाकथित लोग को चिन्हित करके, जो हमारे सनातन धर्म पे टिप्पणी, हमारी देवी देवताओं पे टिप्पणी, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। और जो जिस तरीके से हम लोग जोड़ने का हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उन्हीं पे सारा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार योजना आ रही है, और फिर ये लोग जा करके, भाई चलिए ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप चलिए विषय बाबा साहब के बारे में, उनके सिद्धांतों पर विषय रखिए ना। अब जी। आप आपके बैठ करके आप गाली दो तो थोड़ी ना बर्दाश्त होगा भाई साहब। किसी ने बोला, वो भी वो जो आयोजक था बेचारा, वो हमारे समाज का था। जी। वो खुद इतना शर्मिंदा था कि अच्छा, मैं मुझको आप बुला रहे हैं और अचानक कि कोई ऐसी भाषा का प्रयोग, तो मैं तो बनेगा फिर। लेकिन इस तरह की टिप्पणी तो बर्दाश्त थोड़ी ना होगी। वहां पर माताएं बहनें बैठी, उसका आप अब वो शब्द मैं क्या कहूँ, वो तो उसने एडिट कर दिया, लेकिन मैं खुजवा रहा हूँ जो उसने बोला, उसके बाद मुझको घुसना पड़ा। मैं बर्दाश्त, उसने हद कर दिया था भाई साहब। अच्छा, आपकी तरफ से क्या एक्शन किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? भाई तहरीर दिया, लोगों ने तहरीर दिया है, और ये कि हमारे सनातन धर्म पे और हिंदू धर्म पे देवी देवताओं पर टिप्पणी करिएगा तो नहीं, इनको तो रोकना पड़ेगा। ऐसे लोग जो खराब सोच की मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोग को तो चिन्हित किया जाएगा। हम लोग कृत्य ऐसा, बाद में पता चला कि ये कहीं न कहीं कार्यक्रम जाते हैं और उसमें हमारे दलित समाज के बस्तियों में जाकर के, वहां पर जहाँ होता है निकाला, बाद में टिप्पणी करते हैं। तो भाई आप अगर पढ़े लिखे शिक्षक हो, तो आप शिक्षा की बात करो ना। जी। तो जी। हमको यही भाईचारा तो आपस में बैठ करना है। अगर मैं खुद आईएएस तैयारी करता था, मैं अगर, छोटा भाई मेरा पुलिस अधिकारी है, जी। मैंने इलाहाबाद से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर दिल्ली में सिविल तैयारी कर रहा। जी। हमारा तो दायित्व बनता है कि जो जिस समाज को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हम लोग को उस स्थान तक पहुंचाने का, भाई शिक्षित हो जाओ ना। जी। तो आप शिक्षा बन करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप किसी को गाली देकर, संसदीय भाषा टिप्पणी करके हम आगे नहीं जा सकते हैं। विधायक जी, एक कहना चाहेंगे, जैसे आपने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया, आपने तुरंत जो है उनको टोका, रोका? नहीं नहीं, भविष्य में भी लूंगा भाई साहब। एक चीज बता रहा हूं, भविष्य में भी अगर जो हमारे उस पे सनातन धर्म पर या भगवान पर अगर ऐसा बात होगी, तो मैं भविष्य में एक्शन और चेतावनी भी दूंगा कि जी। और मेरे समाज के लोग भी उठ के खड़े हो जाएंगे भाई साहब। जी। ऐसे थोड़ी ना हम अपने समाज को बटने, अपने हिंदू धर्म को बटने देंगे। वो कोशिश हमारे 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 सौभाग्य से हम लोग तो संत के रूप में एक ऐसे मुख्यमंत्री पाए हैं, जो दिन रात बेचारे मेहनत करके इस प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। और जी। उनके विशेष कृपा आशीर्वाद से यहाँ पे नवोदय विद्यालय हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, कई पुल हो गए हैं ये 8 सालों में। जी। तो कहीं ना कहीं हम भाईचारा कर रहे हैं, तभी तो दूसरी बार के लोगों ने, हमारी विधानसभा के लोगों ने आशीर्वाद दिया है। अच्छा विधायक जी, प्रकरण निकल कर आ रहा है कि ये सब पूरा कदम विधायक जी ने हाईलाइट करने के लिए, क्या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, अब ये कौन क्या करे। अच्छा, मैं हाईलाइट करने के लिए तो उसकी तरफ ही तो गंतव्य, मैं हाईलाइट करने के लिए क्या, मेरा हाईलाइट में क्यों करने के लिए दूंगा? मैं करूंगा, मैं कोई आके बुलाए और उसके बाद मैं कहूंगा हमारे पिताजी को गाली दे, हमारे पूर्वजों को गाली दे, मैं बुलाऊंगा? ये तो इतनी नीच, इतनी मानसिकता, सोच संकीर्ण मानसिकता मैं नहीं रखता हूँ भाई साहब। अच्छा, एक निवेदन है कि जैसे आपके जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, जहां पर मेरा सिर्फ मेरे अपने समाज के लोगों से यही निवेदन है कि बाबा साहब का सपना था शिक्षित होकर के संगठित हो। संगठन इस बात का हो कि हम अपने अपने बच्चों को शिक्षा दे, अपने परिवार में जो बच्चे हमारे पढ़ लिख करके, जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं मिल रही हैं, चाहे प्राइमरी विद्यालय में हो रहे हैं, और जब हमारे पास कलम आ जाएगी, कलम की ताकत आ जाएगी, तो हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, राजनीतिक उसमें जाएंगे, तो सही और गलत का फर्क करेंगे।
तो मेरा सिर्फ अपने समाज से निवेदन है कि हमारा सनातन धर्म, जो भगवान राम की जीवनी से आप देखिए, जहां पर एक पिता के आदेश पर पुत्र 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाता है, जहां भाई ने गद्दी के लिए अपने भाई के लिए 14 वर्ष के लिए वो इंतजार करता कि मेरा भाई जो उसका जिम्मे जो दायित्व बनता वो लेगा, तो वहां पर त्याग और बलिदान दिखाया गया है ना। तो हम तो वही दिखाएंगे ना आज के जो समावेश में जो आपस में भाई भाई टकरा रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, तो हमको तो भगवान राम की जीवनी से ही सब सीखना है ना भाई साहब।